जेंटलमैन, आज की इस वीडियो में हम 40 ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे की बात करेंगे जो कि अभी तक ऑलमोस्ट हर एक सेंटर में रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो कि अभी तक रिपीट हो चुका है वो है क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू लीडर। ये आपने तैयार करके जाना है। दूसरा टॉपिक जो कि रिपीट हो चुका है वो है को एजुकेशन। को एजुकेशन के बाद जो रिपीट हुआ है वो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड इट्स पर्पस। फोर्थ टॉपिक जो कि रिपीट हुआ है वो है मी आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर एक सेंटर में ये रिपीट हो चुका है। इसके बाद जेंटलमैन, सिंगल करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी तक हर एक सेंटर में रिपीट हो चुका है। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ कोरोना ऑन एजुकेशन, यानी कोरोना का क्या इफ़ेक्ट था एजुकेशन पे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन अभी तक रिपीट हो चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन के बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, यानी ट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास, ये रिपीट हो चुका है अभी तक। इसके बाद जेंटलमैन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, सैडेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ। बच्चे कहते हैं कि इस पे वीडियो बनाओ। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि आपके हैप्पीएस्ट क्या हो सकता है मोमेंट, आपका सैडेस्ट मोमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जो ये वीडियो देख रहा है क्या वो एक शहर से बिलोंग करता है या वो एक गांव से बिलोंग करता है, कि अब मेरा जो वीडियो देखने वाला है क्या वो एक मज़दूर का बेटा है, क्या वो एक ऑफिसर का बेटा है। तो हर एक बच्चे की अपनी अपनी सोच होती है। तो तब हमें पता चलता है जब हम आपका इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपके एस्से चेक करते हैं, उसके बाद हम आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिपीट हो चुका है वो है माय फेवरेट डे, यानी आपका फेवरेट डे कौन सा है। हैप्पीएस्ट डे आपने लिखना है, सैडेस्ट डे आपने नहीं लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास रिपीट हो चुका है विच कंट्री आई वॉन्ट टू गो एंड वाई। किस कंट्री में जाना चाहूँगा और क्यों मैं जाना चाहूँगा, रीज़न भी आपने बता देनी है। जेंटलमैन, करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उर्दू में भी आ रहा है, ये इंग्लिश में भी आ रहा है और ऑलमोस्ट हर एक सेंटर में अभी तक आ चुका है, तो आपने लाजमी तैयार करके इसको जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटेस्ट फियर ऑफ माई लाइफ, यानी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर। बच्चे, कोई कहता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है, कोई कहता है मुझे पानी से डर लगता है, कोई कहता है मुझे स्नेक से डर लगता है, तो ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन ब्यूटी। जेंटलमैन, ब्यूटी, ह्यूमन ब्यूटी, गर्ल्स ब्यूटी, इसके अलावा भी काफ़ी ब्यूटीज़ है। नेचर ब्यूटी हो सकती है, बर्ड्स की ब्यूटी हो सकती है, एनिमल्स की ब्यूटी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपकी सोच देखी जाती है बेसिकली ऐसे में, तो आपने कोशिश करना है कि अच्छा लिखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक रिपीट हो चुका है वो है चैलेंजेस फॉर यंग जनरेशन। यंग जनरेशन के लिए क्या चैलेंजेस है, स्मोकिंग वगैरह से आपने अवॉइड करना है, नेगेटिव चीज़ें आपने नहीं लिखनी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रिपीट हो चुका है वो है लव ऑफ माई लाइफ, आपकी ज़िंदगी का लव, गर्ल्स वगैरह आपने नहीं लिखना। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक ऑलमोस्ट हर एक सेंटर में रिपीट हो चुका है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इस पे आपने एस्से लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। जेंटलमैन, कोशिश करना है मनी के बारे में बहुत ज़्यादा वो नहीं लिखना। अगर आप ज़्यादा जाएंगे, एक्सट्रीमिज़म शो करेंगे मनी के हवाले से, यानी आप शो करेंगे तो आप मटीरियलिस्टिक पर्सनालिटी बन जाएंगे। मनी जो है एक ज़रूरत है, लेकिन आपने हद से ज़्यादा इसको वो नहीं करना, ठीक है। मनी के बाद हमारे पास है ड्रीम्स ऑफ कॉमन पीपल। ड्रीम्स ऑफ कॉमन पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना है। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आजकल ड्रग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ड्रग एडिक्शन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंटलमैन, सोशल ईवल्स काफ़ी रिपीट हो चुका है, सोशल ईवल्स आपने तैयार करके जाना है। तो सोशल ईवल में आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं बतानी, ठीक है। सोशल इवल्स के बाद हमारे पास है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू के बाद आपने इसमें वो गुस्सा वगैरह नहीं दिखाना कि इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आपने बन के नहीं जाना। कश्मीर इशू के बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, अहमियत क्या है स्पोर्ट की, खेलों की, तो वो आपने लिखना है। इसके बाद डिफ़ाइन कैरेक्टर, यानी आपके ख्याल में एक कैरेक्टर, किरदार को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं।
मनी तो इसका जिक्र करना ही नहीं है। किरदार, कैरेक्टर, ये आपने एक्सप्लेन करना है। कैरेक्टर के बाद हमारे पास जो टॉपिक रिपीट हो चुका है वो है हाउ स्मोकिंग इफ़ेक्ट हेल्थ, यानी स्मोकिंग कैसे हमारे सेहत को मुतासर करती है, वो आपने लिखना है। इसके बाद योर फेवरेट पर्सनालिटी, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, क्यों है, वो आपने एक्सप्लेन करना है, उसकी क्वालिटीज़ आपने बतानी है कि क्यों है, रीज़न भी बताना है। जेंटलमैन, इसके बाद जो टॉपिक रिपीट हो चुका है वो है वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने क्या गलतियां करनी है क्या नहीं करनी। वर्स्ट मोमेंट ऐसा लिख देते हैं बच्चे और वहाँ पे चले जाते हैं, नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे लिखनी है। जेंटलमैन, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ रहा है, एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के बारे में आपने लिखना है, ठीक है। सोशल मीडिया के बाद हमारे पास है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न यानी कल्चर ऑफ वेस्ट क्या है, तो आपने वो एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जेंटलमैन हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, यानी टेक्नोलॉजी का क्या इफ़ेक्ट है हमारी सोसाइटी पे। बच्चे डायरेक्ट नेगेटिव चीज़ें बता देते हैं। जेंटलमैन, आपसे नेगेटिव नहीं पूछा, आपसे सिर्फ पूछा है कि इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आप क्यों नेगेटिव लिखते हैं, तो आपने कोशिश करना है पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब ज़िंदगी क्या है। बच्चे लिख देते हैं जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छी नौकरी हो, ये सक्सेसफुल लाइफ है। नहीं, नेवर, ये सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। अगर आप ये लिखेंगे तो आप डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जेंटलमैन, ओवर पॉपुलेशन का इससे काफ़ी रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी तैयार करके जाना है। ओवर पॉपुलेशन के बाद करप्शन, करप्शन का टॉपिक आ जाता है, बच्चे लिख देते हैं नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी। तो करप्शन पे पुलिस, ये आपने इनको ब्लेम नहीं करना, बल्कि आपने एक एस्से लिखना है, अपनी एक सोच दिखानी है आपने, और नेगेटिविटी आपने नहीं दिखानी। जेंटलमैन, करप्शन के बाद वुमेन रोल इन डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में वुमेन का क्या रोल है, तो आपने वो बता देना औरतों के। टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जेंटलमैन, इसमें आपने रोल ऑफ आर्म फोर्सेस भी मेंशन करना है कि आर्म फोर्सेस का क्या रोल है टेररिज्म के अगेंस्ट, दहशतगर्दी के खात्मे में उनका क्या रोल है। तो टेररिज्म के बाद हमारे पास है जेंटलमैन लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आपने इसमें एक चूज़ करना है, ठीक है। सी पैक के फ़ायदे और नुकसानात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी तैयार करके जाना है। जेंटलमैन, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, आपके ख्याल में डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, तो डेमोक्रेसी बेहतर है क्योंकि इक्वल राइट्स हैं, गवर्नमेंट आप अपनी मर्ज़ी के चूज़ करते हैं, आवाम का ओपिनियन होता है, वोट होते हैं, और आप गवर्नमेंट के बेड पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, गवर्नमेंट आवाम को जवाबदेह होती है, तो ये डेमोक्रेसी इस वजह से बेहतर है। जेंटलमैन, डेमोक्रेसी के बाद हमारे पास है हाउ टू इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है, ये आपने तैयार करके जाना है। इसके बाद हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके आप लोगों ने अपने साथ लेकर जाना है, तैयार करके। जेंटलमैन, टूरिज़्म, टूरिज़्म यानी सियाहत, सियाहत आपने बयान करना है कैसे। अभी जेंटलमैन ये तो हमारे टॉपिक्स हो गए, लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि हमने एस्से की तैयारी कैसे करनी है। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने ऐसे अटेम्प्ट कैसे करना है, कोई किस तरह करता है, कोई किस तरह करता है। जब वहाँ पे जाते हैं उन्होंने किसी को ऐसे चेक ही नहीं किए होते। तो जेंटलमैन, हमारे पास जब बच्चा आता है, हम सबसे पहले बच्चे से इंटरव्यू लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा है, उसकी सोच हम देखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, हॉबीज़ से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, उसके फैमिली बैकग्राउंड से सवाल पूछते हैं। तो जेंटलमैन, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या गलती कर रहा है, उसके बाद हम उसे बताते हैं जेंटलमैन आप ये गलती कर रहे हैं और आपको ख़ुद को इस तरह से ठीक करना है। हम उसे कुछ टाइम दे देते हैं, 2-3 इंटरव्यूज़ लेने के बाद बच्चा 80 to 90% परफेक्ट हो जाता है। फिर हम उसे 3 टॉपिक इंग्लिश के देते हैं, इससे 3 उर्दू के, और बताते हैं उनको कि आप इस पे इससे लिख लें। हम उसका इससे चेक करते हैं, इससे में उसकी सोच देखते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं, सारा कुछ देख के हम उसे बताते हैं जेंटलमैन आप इससे इस तरह से लिख रहे हैं। इसके बाद जेंटलमैन हमारी क्लास होती है रात को 8 बजे, पहले आपको गाइड किया जाता है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम किया जाता है, आप हर एक सवाल पूछ सकते हैं, और आपको रैंडम टॉपिक भी दिया जाता है पढ़ाने के बाद, आप सब बारी बारी उस पर बात करते हैं। तो जेंटलमैन आपको 100% तैयारी करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह 62+ बच्चे अभी तक रिकमेंड हो चुके हैं।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो हो रहा है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, अल्लाह हाफिज़।